राष्ट्रता एवं सनातन धर्म के वीडियो और नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जागृत भारत एक संघनाद को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। गोरख धंधा शब्द गुरु गोरखनाथ के अबोधगम्य कारनामों की वजह से प्रचलन में आया था। जो तंत्र के ज्ञाता थे, आजकल बहुत अधिक उलझन से भरे विषय समस्या आदि को गोरख धंधा कह दिया जाता है, लेकिन आजकल मीडिया में सामान्यतः किसी भी बुरे कार्य जैसे मिलावट, धोखाधड़ी, छल कपट, चोरी छिपे भ्रष्ट कार्यों के लिए यह शब्द प्रयोग होता है। हालांकि इस शब्द का इतिहास देखें तो गोरख धंधा नाथ योगी जोगी धर्म साधना में प्रयुक्त एक आध्यात्मिक मंत्र योग विद्या है तथा नाथ मतानुयायियों की धार्मिक भावना से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने उस परम सत्य को पाने के लिए कई विधियों की तलाश की व साधना की व्यवस्था बनाई। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन किया, जो गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बड़थवाल की खोज में कम से कम 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ रचित बताया जाता है। मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने जितना आविष्कार किया, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने इतनी विधियाँ दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी ठीक, कौन सी गलत, कौन सी करें, कौन सी छोड़ें। ये उलझाव इस सीमा तक आज जा पहुंचा कि लोग हताश होने लगे तथा गोरख धंधा शब्द प्रचलन में आ गया। जो समझ में ना आ सके वो गोरख धंधा है। कालांतर में इन विधियों का दुरुपयोग नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा धार्मिक लोगों को छलने में भी होने लगा, जिसके कारण समय के साथ साथ यह शब्द नकारात्मक होता चला गया। आइए आज हम जानते हैं महंत नारायण दत्त उपाध्याय जी से उनके विचार की वो क्यों नाराज हैं जब इस शब्द का प्रयोग समाचारों में होता है। भारतवर्ष की मूल सभ्यता, जो मूल सभ्यता है, मूल तत्व है, वो संयम, लेकिन संयमित भाषा का भी इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है कुछ नए जुड़े हुए हैं, अभी 5 साल 10 साल में ही शुरू कर दिया है। लोगों ने जोड़ना, अखबारों में भेजते हैं, लिखते हैं अखबारों में शब्द, या टीवी चैनल से समाचारों में भी बोलते हैं ये शब्द गोरख धंधा। जबकि गोरख धंधा शब्द ये गुरु गोरखनाथ जी की ध्यान के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान योग के लिए सूत का एक यंत्र हुआ करता है, जो पुरानी सभ्यता में चला आ रहा है। तो गोरख धंधा उसे कहते हैं जो धार्मिक, केवल यानी कि ध्यान लगाने के लिए, ध्यान योग का एक एम है, वो सूत यंत्र जो है, वो जो लकड़ी के उसमें होता है। लेकिन लोगों ने अब इस समय भाई हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, वो चाहे वो चैनल वाले हैं या ये हैं, प्रिंट मीडिया के हैं या इलेक्ट्रिक मीडिया के हैं, इन्होंने वो गोरख धंधा शब्द यहाँ इस्तेमाल शुरू कर दिया। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए कि भी देखिए फला जगह जो है वो नशे का कारोबार कर रहे थे और वो पकड़े गए हैं नशे के कारोबार वाले, और उनमें उन्होंने किसी ने हेरोइन का है या भांग या जो भी है, बहरहाल, या अफीम या जो भी है, कहते हैं उन्हें कि ये पकड़े गए साहब। और ये जो है, जो पकड़े गए, ये गोरख धंधा पिछले 20 वर्ष से चल रहा था इस स्थान पर। तो यहां जो गोरख धंधा शब्द जोड़ते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोरख धंधा शब्द तो एक सनातनी परंपरा का धंधा, एक वो है और वो यंत्र है। लेकिन इसे गलत वेव में जोड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये टीवी पर भी कहते हैं, समाचारों में भी जहां भी सुनेंगे, गोरख धंधा गलत वेव में जोड़ देते हैं इसे, जबकि ऐसा नहीं जोड़ना चाहिए। ये शब्द ये तो बहुत ही सम्मानित है, उससे हमारे सनातन धर्म पर सही माने में कुठाराघात होता है ऐसे शब्दों से। अच्छा, आम लोगों को पता होता नहीं है और वो बस गोरख धंधा, अगर कहीं कुछ और हो रहा है गलत तो वहां भी, अच्छा, वहां भी शब्द को जोड़ देते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि इस चीज को जो
जो शब्द हमारा पारंपरिक पुराना यानी कि सिंधु सभ्यता वाला, हिंदू सभ्यता वाला पुराना है, उस शब्द का गलत जगह इस्तेमाल मत कीजिए। वो एक प्रणाली है, नाथ संप्रदाय की एक प्रणाली है, गुरु गोरखनाथ की प्रणाली है, वो जो शिव गोरक्ष हैं उनकी प्रणाली का है। ऐसा नहीं होना चाहिए।